आपको पता है कि पूरे विश्व में भारत का डंका क्यों बजता है? अब आप बोलेंगे हिस्ट्री के कारण, कई लोग बोलेंगे विविधता में एकता के कारण, पर असली वजह है भारत का यूथ। हमारे देश में जितने युवा हैं उतने शायद कई देशों को मिलाकर भी ना हो पाए। अब ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि जिस देश में युवा हो तो वो देश क्या क्या कर सकता है। अब ये युवा वाली बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर क्षेत्र में युवाओं का दबदबा है, बस राजनीति को छोड़कर। पर बदलते वक्त के साथ अब राजनीति में भी युवाओं का परचम लहराने लगा है। एग्जाम्पल के लिए प्रदेश सरकार को ही देख लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। अब जब बात चली है प्रदेश सरकार की तो सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले प्रदेश की सरकार दो गुटों में बटी थी। एक गुट था युवाओं का और दूसरा था वरिष्ठ नेताओं का। और जब बात आई युवाओं के आत्मसम्मान पर तो वो सब कुछ छोड़कर चले गए थे। इसके पीछे उनका ये कहना था कि प्रदेश की सरकार के कान पर हमारे काम करने की जूं तक नहीं रेंगा करती, और वहीं हम रोज अपने खून पसीने से पार्टी और प्रदेश सरकार को रोज सींच रहे हैं। बात की जाए प्रदेश सरकार के युवा गुट की तो प्रदेश सरकार में युवाओं की बागडोर संभाल रखी है सचिन पायलट ने, और सभी युवा पायलट को अपना आदर्श मानते हैं, साथ ही पायलट में अपना भविष्य तक देखते हैं। अब अगर बात की जाए मुकेश भाकर की तो भाकर पायलट कैंप के सबसे युवा नेता हैं और वो पायलट को अपना सच्चा आदर्श भी मानते हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब पायलट तेवर अपनाए तो मुकेश भाकर ने अपने कदम पीछे खींचने के बजाय कदम से कदम मिलाकर अपने आदर्श के साथ आगे बढ़ गए। इसका अंजाम ये है कि युवा की उन्हें अपनी पोस्ट से भी हाथ धोना पड़ा। पायलट गुट के वापसी से पहले मुकेश भाकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पर थे, पर अपने बगावती तेवरों के कारण उन्हें अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा और अब उनकी सीट पर गणेश घोगरा को बैठाया गया है। आपको बता दूं कि मुकेश भाकर लाडनू विधानसभा से विधायक हैं। इससे पहले मुकेश भाकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुकेश भाकर जाट लॉबी से आते हैं तो लाजमी है कि उनकी और अशोक गहलोत की बनती रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि सूबे की जाट लॉबी सूबे के मुख्यमंत्री से ज्यादा खुश नहीं रहती है। इसी के साथ राजस्थान की राजनीति में ये बात सभी को पता है कि मुकेश भाकर राजनीति में सचिन पायलट के पद चिन्हों को फॉलो करते हैं। इसी के चलते जब पायलट ने बागी तेवर अपनाए तो मुकेश भाकर अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा लेकर सबसे आगे खड़े थे। इसके बाद उन्होंने अपने यही तेवर ट्विटर पर भी दिखाए थे। उन्होंने ट्वीट किया था, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। कांग्रेस का निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी और वो हमें मंजूर नहीं। भाकर के बगावती रुख के पीछे राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल कांग्रेस की कमान युवा हाथों में आने वाली है। मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के फिर से होंगे राहुल गांधी, और अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो उनका सबसे पहला काम यही रहता है कि वो किसी भी तरह राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ा सके। इसके अलावा सीधी बात तो ये है कि भाकर के आदर्श सचिन पायलट राहुल गांधी के खास हैं, और ऐसे में कमान राहुल गांधी के हाथ में आती है तो मुकेश भाकर जैसे युवाओं की पौ बारह तो होना पक्की है। मुकेश भाकर युवा नेता होने के कारण प्रदेश के युवाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं, और ऊपर से वो आते हैं जाट लॉबी से। तो अगर सीधे शब्दों में कहूं तो मुकेश भाकर काफी है सचिन पायलट गुट को और ज्यादा सशक्त करने के लिए। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और राजस्थान की राजनीति से अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे, और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस।
ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।